हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का 14 चैप्टर अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। ठठेरी बाजार मतलब जहाँ पर बर्तन बेचे और ख़रीदे जाते हैं। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मालिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे वो, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी ना मिलते थे। मतलब उनको 100 रुपये भी ज़्यादा थे उनके लिए। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की उनकी मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। उन्होंने कही कि अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से 250 रुपये मांग लूँगी। तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेंगी? मुझसे मुझसे ले लेना। उन्होंने कहा कि अब अपने भाई से मत मांगो, मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। पत्नी ने क्या कहा, 250 रुपये तो बहुत ज़्यादा थे। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे तो इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह ले लेना। और सप्ताह में आपको 7 दिन से है या 7 वर्ष से? उनकी पत्नी ने कहा कि आप 7 दिन में ही दे दोगे कि 7 साल लगा दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज से 7वें दिन आपको मैं दे दूंगा। तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों ज्यों यूं ही बीत गए और रुपए का मतलब कोई भी इंतजाम नहीं हुआ था, और 4 दिन बीत चुके थे और उन्हें चिंता होने लगी कि मैं 250 रुपये कैसे इकट्ठे करूँगा। तो प्रश्न यह अपनी उनकी प्रतिष्ठा का था और अपने ही घर पर अपनी साख का था। और देने का पक्का वादा करके अगर वह ना दे सके तो अपने मन में मतलब उनने सोचा कि उनकी बीवी क्या सोचेगी और उनकी नज़रों में उसका मतलब क्या मूल्य रह जाएगा। और अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पढ़ा तो चारों खाने चित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने मतलब बहुत बताता था अपनी बीवी को बढ़ा चढ़ा के, और अब उन्होंने पैसे मांगे तो एक काम पड़ा तो मैं व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा वो मन ही मन सोच रहे थे, घबरा रहे थे। और यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। उन्हें पहली बार उनकी बीवी ने पैसे मांगे थे, इसलिए वो सोच रहे थे मैं कैसे दूं। और इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने कहा अगर मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवाशी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। सहयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवाशी जी की भी उस समय बिल्कुल खुद थे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांगकर जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं पैसे की व्यवस्था करके आपको दे दूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम तक मैं तुम्हें मतलब मकान में आकर दे दूंगा पैसे। वही शाम आज थी और हफ्ते का कौन सा दिन था, 5वां दिन था। कल 250 रुपये का या तो गिन लेना या सारी हेकड़ी हाथ से धुल जाएगी। और यह सोचकर कल रुपया न आने पर उनकी स्त्रियों ने डामल फांसी ना कर दे और केवल जरा सा हंस देगी। और वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल ने मरोड़ पैदा हो गई। उनको ये लग रहा था कि मेरा मतलब मेरी बीवी ऐसा ना हो कि हंसेगी, मजाक उड़ाएगी कि अरे ये तो 250 रुपये नहीं दे पाए। तो वैसा ऐसा सोचकर घबरा रहे थे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना पड़ा। यदि ना आए होते या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके तो क्या होगा। उसी उधेड़ वन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर मतलब टहल रहे थे और कुछ प्यास मालूम हुई। उनको प्यास लगी तो उन्होंने क्या किया, नौकर को आवाज़ दी, लेकिन नौकर तो नहीं था। और उनकी पत्नी खुद ही पानी देने के लिए उनके पास आ गई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई और उनको लोटे से ही पानी पीना पड़ा। और जो उनको लोटा था वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाला झाऊलाल को सदा से वो लोटा हमेशा ही नापसंद रहा। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी उनमें गठन उस लोटे की थी कि उसका डमरू
माँ चिलम रही थी। लाला ने लोटा ले लिया और बोले, कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब वो मानते थे और इज्जत करते थे, और इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यही भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता तो बाल्टी में मिलता। उन्होंने कहा ठीक है, वो गिलास नहीं लाई तो कोई बात नहीं, मैं लोटा से ही पानी पी लेता हूँ, नहीं तो पता चला मुझे बाल्टी में ही खाना खाने मिलेगा। तब क्या करना बाकी रह गया। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की कहाँ पर थे, मुंडेर पर खड़े हुए थे। मुंडेर यानी छत का बाहर की ओर जो निकला हुआ हिस्सा होता है। तो उन्होंने पानी पिया और कुछ खड़े होकर, मतलब उन्होंने पानी पिया, और जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यही भी नियम बनाया है या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। उन्होंने कहा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने तो बनाया है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ के आओ तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पीना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर मैं मुंडेर मुंडेर के पास खड़ा हूँ, यहाँ भी कोई, क्या उन्होंने कोई नियम बनाया है कि यहाँ भी पानी नहीं पीना चाहिए। वो ऐसा मन ही मन सोच रहे थे, और जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने ऐसा, बुजुर्गों ने कुछ भी नहीं कहा है कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और लाला झाऊ लाल मुश्किल से दो एक घूंट भी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया, और लोटे ने दाएं देखा ना बाएं देखा और नीचे गली पर जाकर मतलब चल पड़ा, और अपने बेग पर उल्टा को लचाया हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। मतलब एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने एक, मतलब उन्होंने उसका पृथ्वी की ओर आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ का मतलब उन्होंने देखा था, और कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति उस लोटे के पक्ष में ही थी। और लाला को काटो तो बदन में खून नहीं है। ऐसी चलती हुई गली में उन ऊंचे तिलमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। मतलब तीसरी मंजिल से लोटा गिरा हुआ था, और यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जो लोटा पता नहीं ऊपर से गिरा है तो कहाँ पर जाकर किसके पास वहाँ पर गिरा होगा वहाँ पे। तो वो जी मन ही मन एकदम से सोचने लगे कि भाई इतने ऊंचे से पानी गिरा है तो वह वहाँ पे कहाँ पर गया होगा, पानी मतलब भरा हुआ लोटा गिरा होगा तो कहाँ गया होगा। और जब कुछ हुआ ही भी ऐसा था, गली में जोर से हल्ला उठा, लोटा गिरा तो पूरे मोहल्ले में हल्ला उठ गया। और लाला झाऊ लाल का जब दौड़ कर नीचे उतरे तो एक उनके आंगन में भारी भीड़ थी, और लाला झाऊ लाल ने देखा कि उस भीड़ में प्रधान पात्र एक, मतलब जो सबसे प्रधान ने जो बड़े थे तो एक अंग्रेज थे, और नक से भीगा हुआ, मतलब जो लोटा था वो अंग्रेज के ऊपर ही गिर गया था, और उनको चोट भी आ गई थी, और अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल ने फौरन दो या दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उन्होंने समझ गया कि ऊपर से भाई लोटा गिरा है तो उन्हीं के ऊपर गिरा है, और उन्हीं को इस कारण चोट लगी है और वो गीले हो गए हैं। तो गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायवान से उन्होंने टकराया गया था, वो लोटा टकराया था, और वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। और उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज भी यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, और वो अंग्रेज को जब मालूम चला कि जिनके मालिक हैं, और
इसी समय पंडित बिलवाशी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी थे आंगन से में जो घुस गए थे सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठिए। उन्होंने कुर्सी पर अच्छे से अंग्रेज को बिठाया और कहा कि आपके पैर में चोट आ गई है, आप आराम से बैठिए। और साहब बिलवाशी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो निरी राह पर चलने पर लोटे के बार करता, मतलब जो ऊपर से लोटा फेंकता है, ऐसे इंसान को मैं नहीं जानना चाहता। और मेरी समझ में ही ये डेंजरस ल्यूनाटिक यानी एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही मतलब यह नहीं, खतरनाक मुजरिम भी है। उन्होंने कहा यह खतरनाक पागल भी है और मुजरिम भी है। और परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति यह दी होती तो यह निश्चित ही अब तक बिलवाशी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। उन्होंने कहा, अगर भाई इनको शक्ति मिलती तो आंखों से जो मुझे खा भी लेते। वे कुछ समय नहीं पाते थे कि बिलवाशी जी को उस समय क्या हो गया है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिलवाशी जी को क्या हो गया। और साहब ने बिलवाशी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या कहा, क्या करना चाहिए? तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। उन्होंने कहा, पुलिस में रिपोर्ट कर दो ताकि ये आदमी पुलिस इसको पकड़ के ले जाए। और पुलिस स्टेशन है कहाँ? उन्होंने कहा, भाई पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊंगा, चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। उन्होंने कहा कि इस लोटे को मैं इस आदमी से ख़रीद लेता हूँ। क्यों जी, वो बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रह गए, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अब इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात यह है कि कुछ बताइए भी जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजिशियन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस लोटे के मैं 50 रुपये दूंगा। और शायद आप इस लोटे के बारे में नहीं जानते हैं, ये एक अकबरी लोटा है जो मतलब म्यूजियम में सब लोग मतलब ढूंढ रहे थे, म्यूजियम जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम वाले परेशान हैं। हाँ, यह बात तो जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, तो उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। और हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत मतलब प्यारा लगा और उनने रख लिया और इसी से इसका नाम अकबरी लोटा हो गया। मतलब पहले वो सिंपल ही लोटा था, लेकिन अकबर जी को वो लोटा बहुत पसंद आया तो उन्होंने रख लिया, तो उन्हीं के नाम पर वो पड़ गया अकबरी लोटा। और वह बराबर इसी से वजू करता था और सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। मतलब फिर नहीं मिला, कहाँ गया लोटा। और कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। मतलब जो लोटा है जो अकबरी जो म्यूजियम है कलकत्ता का, वहाँ पे प्लास्टिक का मॉडल रख दिया है। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। उन्होंने सोचा कि जी लाला जी के पास लोटा कैसे आया, और म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। उन्होंने कहा कि पता चले तो वे लोटा खरीद के जाएं। और इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार में बढ़कर पकौड़ी के आकार की
आकार की हो गई और उसने बिलवासी जी से कहा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो उन्होंने कहा, बिलवासी जी आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। उन्होंने कहा कि मुझे ना पुरानी चीज़ों का शौक़ है। बिलवासी जी ने कहा, तो मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। और जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था कि उस दुकान में पीतल को कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जब लोटा यहाँ से गिरा था तो मैं वहाँ दुकान से पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? तो आपने, यह आपके पैरों पर गिरा या मेरे या आपके? अंगूठा उसने आपका भुड़ता किया या मेरा? आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो से अधिक है वह ले जाए। उन्होंने कहा, जो अधिक दाम लगाएगा लोटे का वो ले जाएगा। यही सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हो, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, तो मैं 100 देता हूँ। मतलब वो बोली लगाने लगे कि लोटे का मैं देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। मतलब बिलवासी जी ने 250 रुपये में उनका लोटा खरीद लिया। साहब को भी दाव आ गया और उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 50 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। तो बिलवासी जी ने क्या किया, वो अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे और मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे थे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनता था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। उसने झपटा कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। उन्होंने कहा, मेरे पड़ोस में मेजर डगलस रहते हैं और वो मेरे पड़ोसी हैं और पुरानी चीज़ों को संग्रह करने में हम लोगों की मतलब होड़ लगी रहती है कि कौन कितने पहले जोड़ेगा। और गत वर्ष के हिंदुस्तान आए थे और वहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। तो उन्होंने कहा कि वो आए थे यहाँ हिंदुस्तान और वहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। और जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा, मेजर डगलस ने समझ गए रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उठकर जाने दिया, नूर जहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उठाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया और उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। और कबूतर का यह एहसास वह नहीं भूला और उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब जहांगीर के पास अंडा आया तो उन्होंने क्या नाम रख दिया, जहांगीर अंडा। और उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। उन्होंने कहा कि उनका जो जहांगीर अंडा है उससे भी अच्छा मेरा लोटा रहेगा। और इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो उन्होंने कहा, भाई इस रिश्ते से तो जहांगीर का जो अंडा है उससे अच्छे तो जो लोटा है जहांगीर लोटा वो उसका
मतलब उससे ज़्यादा ही होगा। और साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। और लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखने बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे मारे प्रशंसा के लहरा रहा था। मतलब जब उनको 500 रुपये मिले तो वो बहुत खुश हुए। उनकी मतलब चिंता मिट गई। उनको तो 250 रुपये चाहिए थे, लेकिन उनको 500 रुपये मिल गए। और उन्होंने पूछा, बिलवाशी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर उसके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। एक एक घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा उसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज दीजिए। रुपया अगर मतलब अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है। उन्होंने कहा, अगर मेरे अब खुद के पैसे होते हैं तो उनको अच्छे से रखने में अच्छा लगता है, और हाथ फेरना। और मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर देता है। लाला लाहौलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवाशी जी उस बीच अंतर्धान हो गए। और उस दिन रात्रि में बिलवाशी जी को देर तक नींद नहीं आई। जब उनको मतलब क्या हुआ कि बिलवाशी जी इस समय अंतर्धान हो गए, मतलब वहाँ से चले गए। और उस दिन रात्रि में बिलवाशी जी को देर तक उनको नींद नहीं आई, और वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। मतलब वो पलंग पर सोते रहे चारपाई में, और उनको नींद नहीं आई उस दिन। और 1 बजे वे उठे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिगड़ी निकाली, और उसमें एक ताली बंधी हुई थी, मतलब ताली बंधी हुई थी। और फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उन्होंने उस वहाँ संदूक जो रखा था उसको खोला, और उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। और फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। मतलब चाबी को उनको अपनी पत्नी के गले में उन्होंने पहना दिया। और इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। मतलब उनको 250 रुपये मिल गए थे, तो बस वो तो इसके बाद उन्होंने मतलब वो बहुत खुश हुए, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की वो नींद सोते रहे। तो यह जो चैप्टर लिखा हुआ है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने लिखा है। बच्चों, यह चैप्टर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।